दोस्तों बीते दिन मंगलवार यानी 17 सितंबर को दोपहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर फट गया। दोस्तों यह विस्फोट इतना भयानक था कि हिजबुल्लाह को समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ है। दोस्तों लेबनान में जो भी व्यक्ति इस पेजर का इस्तेमाल कर रहा था उसे या तो अपनी जान गंवानी पड़ी या फिर घायल हो गया। दोस्तों बता दें कि पेजर का आविष्कार एक रोमानियाई यहूदी परिवार में जन्मे इरविंग अल ग्रास ने किया था। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों ग्रास का जन्म कनाडा के टोरंटो में हुआ था, लेकिन उनकी बाकी का समय अमेरिका के ओहियो राज्य में ही बीता था। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर ये पेजर होता क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों बता दें कि पेजर एक बहुत पुराना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जिसे वीपर या विलीपर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह एक छोटा सा डिवाइस है जो कि रेडियो सिग्नल के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करता है। दोस्तों वहीं 90 के दशक में इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं था। उस समय इस पेजर का यूज सिर्फ डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी में किया जाता था। दोस्तों इसकी खासियत यह थी कि इसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह सिर्फ रेडियो सिग्नल पर कार्य करता है। दोस्तों इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता था। दोस्तों पेजर को वीपर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटा सा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे छोटे मैसेज या अलर्ट प्राप्त करने और कुछ मामलों में मैसेज भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों डिवाइस के मूल काम मैसेज प्राप्त करना और भेजना है। दोस्तों अधिकांश पेजर बेस स्टेशन या सेंट्रल डिस्पैच या रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए मैसेज प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये मैसेज संख्यात्मक जैसे फ़ोन नंबर या अल्फ़ा यूरेमिक टेस्ट हो सकते हैं। यह डिवाइस यूजर्स को अलर्ट करने के लिए मैसेज डिस्प्ले भी करता है। दोस्तों मैसेज भेजते समय दो तरफा पेजर का यूज किया जाता है। यह यूजर्स को संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है जो टेक्स्ट मैसेज के एक रूडिमेंटरी के समान है। इसके जरिए यूजर्स मैसेज का उत्तर दे सकते हैं और मैसेज भेजने वाले को वापस ब्रीफ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों पेजर अक्सर आने वाले संदेश के बारे में यूजर्स को अलर्ट करने के लिए एक टोन, बीप या कंपन उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों यह सुविधा विशेष रूप से शोर भरे वातावरण या ऐसी स्थितियों में उपयोग होती है जहां शांति पसंद की जाती है, जैसे कि अस्पतालों में। दोस्तों आइए आप सभी को बताते हैं कि पेजर का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था। दोस्तों 1990 के दशक के अंत में 2000 के दशक की शुरुआत में प्री मोबाइल युग में पेजर का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। वे विशेष रूप से उन व्यवसायों में लोकप्रिय थे जिनमें त्वरित विश्वसनीय संचार की आवश्यकता होती थी। दोस्तों पेजर का इस्तेमाल आमतौर पर डॉक्टरों, नर्सों और इमरजेंसी सर्विस कर्मियों द्वारा किया जाता था। दोस्तों कितनी तरह का होता है यह पेजर? दोस्तों संख्यात्मक पेजर केवल संख्या डिस्प्ले करते, आमतौर पर रिसिपेंट को किसी स्पेसिफायर फिर फ़ोन नंबर पर कॉल करने या किसी पेज पर रेस्पॉन्स देने के लिए अलर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह पेजर का सबसे सरल और सबसे बुनियादी प्रकार है। दोस्तों अल्फ़ा यूमेरिक पेजर अक्षर और संख्याएं दोनों डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे छोटे टेक्स्ट कम्युनिकेशन सहित ज़्यादा विस्तृत मैसेज प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि पेजर का उपयोग अक्सर त्वरित अलर्ट और संपर्क जानकारी के लिए किया जाता है। दोस्तों खासकर उन प्रोफेशन में जहां तत्काल संचार जरूरी होता है। दोस्तों पेजर का इस्तेमाल करने के फायदे बहुत हैं। दोस्तों पेजर का कवरेज क्षेत्र आमतौर पर शुरुआती मोबाइल फ़ोन की तुलना में बड़ा होता है। दोस्तों खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां सेलुलर सिग्नल कमज़ोर हो जा सकते हैं और इसलिए ये विश्वसनीय होते हैं। ये कम से कम सुविधाओं वाले सरल इलेक्ट्रॉनिक सीधे साधे डिवाइस भी होते हैं। दोस्तों उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है और तकनीकी समस्याओं का खतरा भी कम होता है। दोस्तों वन वे पेजर आमतौर पर ट्रेस नहीं होते हैं क्योंकि इनके बेस स्टेशन
पर कोई सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होता है। दोस्तों लेबनान पेजर विस्फोट का संभावित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों पहचान उजागर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी एसोसिएट्स प्रेस से बात करते हुए हिजबुल्लाह के एक अनाम अधिकारी ने कहा कि विस्फोट डिवाइस को टारगेट करने वाले एक सुरक्षा अभियान के चलते हुए हैं। दोस्तों अधिकारी ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए दावा किया कि इस सुरक्षा घटना के पीछे दुश्मन इजराइल का हाथ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर लिथियम बैटरी से लैस थे, जो संभवतः विस्फोट के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों लिथियम बैटरी जो अपने ज़्यादा गर्म होने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं, वह धुआं भी पैदा कर सकती हैं, पिघल भी सकती हैं और यहाँ तक कि आग भी पकड़ भी सकती हैं। दोस्तों ये बैटरी जो आमतौर पर सेल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पाई जाती हैं। दोस्तों यह 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट 590 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जल सकती हैं। दोस्तों लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा मैसेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर एक ही साथ फट गए। दोस्तों दोपहर करीब 3:45 पर पेजर का विप विप का आवाज़ आई। लोग पेजर चेक कर रहे थे कि ये फट गए। इससे 9 लोगों की जान चली गई। ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी सहित देश के 2700 लोग घायल हो गए। इनमें 2000 लोगों की हालत गंभीर है। दोस्तों लेबनान की सूचना मंत्री ने इसे इजराइल का जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बदला बताया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार हिजबुल्लाह के पास बीते दिनों पेजर का शिपमेंट आया था, इसलिए कई लोगों के पास यह डिवाइस था। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिजबुल्लाह नामक संगठन को लेकर आपकी क्या राय है। और दोस्तों अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।